तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा सियासी मसलहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। कुरानी आयात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखुलूस काम करने को सराहते हुए कहा, जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने जिस अज़्म और हौसले का मुजाहरा किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मुआशी बहरान के हल के हवाले से रोड मैप पर बात करते हुए कहा, 5 से 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक के सफ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी है। रेकॉर्ड से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब जमीनी खजाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 300 से बढ़ गई। मुतअद्दिद जख्मी, कई अफराद लापता। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियां बह गए। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 220 जिंदगियां ले गई। सैलाबी रैले से पीर बाबा मजार की जामे मस्जिद कीचड़ और मलबे से भर गई। मानसेरा में सैलाबी रैले और तोदा गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बाक हुए। बदनसीब शख्स के 5 बच्चे और बीवी रैले में बह गए। बाजोड़ में 21 अफराद जान से गए। बडग्राम में 8 साल बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। सवात में क्लाउड बर्स्ट से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें मिल गई। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 15 हो गई। मुतअद्दिद ताहाल लापता है। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल। पानी के रैले राबता पुलों तक पहुंच गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जांबाक। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जांबाक हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। स्कर्दू में 5 पुल दरियाबुर्द हो गए। चिलास के उछार नाले में मुतअद्दिद अफराद बह गए। 10 जहां बाक हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से अमवात के मुतज़ाद एदादोशुमार। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हेलीकॉप्टर हादसे के शोदा के अलावा जांबाक अफराद की तादाद 212 है। 32 ताहाल लापता हैं। 10 अफराद जख्मी हुए। 3,500 से ज्यादा अफराद को जिंदा बचा लिया गया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जांबाक होने वालों की तादाद 307 हो गई। 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। सैलाब से अमवात और हेलीकॉप्टर हादसे पर खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू और इमदादी सरगर्मियों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर महमद के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास रेस्क्यू और रिलीफ कामों का तफसीली जायजा लिया गया। अलीमन गंडापुर की 2 दिन में मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सिविल इंतजामिया तमाम मुतासर लोगों तक रसाई को पहली तरजीह में यकीनी बनाए। सबसे पहले राबता सड़कों को बहाल किया जाए। जिन इलाकों तक जमीनी राबता मुनक़ता है वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। वज़ीर आला का नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए आज बुनेर जाने का फैसला। गिलगित की वादी नलतर में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। जमीनी रब्ता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराग के मुताबिक सैलाब के बाद नलतर में 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। कोच नाले में सैलाबी रैले के बायस दरियाए हुंजा नगर का रुख गोरो जगलोट की तरफ हो गया। पानी नशेबी इलाकों के मुतअद्दिद घरों और होटलों में दाखिल। तबाहशुदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गई। आजाद कश्मीर के शहर बाग में बारिशों, बादल फटने और नालों में तुगयानी से बाईपास रोड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सैकड़ों कनाल अराजी और दुकानें मुतासिर। ज़ेरे तामीर पुलिस लाइन की निशान भी बाकी न रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में सैलाबी रैलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इज़हार। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए हुकूमत की मुआवनत की यकीन दहानी। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत तमाम तरह सियासी इख्तिलाफात से हट कर सूबों की मदद करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि NDMA ने 500 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासर इलाकों के लिए रवाना कर दिया। जमात इस्लामी की तावन और अमली मदद पर शहबाज शरीफ ने हाफिज नईमुर रहमान के किरदार को सराहा।
नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसान को दिलखराश और अफसोसनाक सानिया करार दे दिया। कहा दुख की घड़ी में हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ है। नवाज शरीफ की जख्मियों की सेहतियाबी और शुदा की मगफरत के लिए दुआ। आसिफा भुट्टो ने कहा आफतजदा इलाकों में जान हथेली पर रखकर इमदादी कार्रवाइयां करने वाले कारकुनान हमारे हीरो हैं। इन इलाकों को तरजीह दी जाए जिनका जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका। वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। कहा मुतासा शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को टेलीफोन से लबी सूरत हाल के बायस जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के साथ है। जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम को फोन मुश्किल घड़ी में ताउन का यकीन दिलाया। पाक फौज ने एक दिन का राशन और तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के इस्लाम मुतासिन के लिए वक्फ कर दी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर इजाफी फौजी दस्ते मुतासा इलाकों में पहुंच गए। फील्ड मार्शल की कोर ऑफ इंजीनियर्स को मुतासा पुलों की मुरम्मत का काम फौरी मुकम्मल करने और जरूरत के मुताबिक आरसी पुल कायम करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन यूनिट्स पहले से ही सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। वज़ीर मजहबी अमूर की इमामत में मानसेरा में जांबाग अफराद की नमाज जनाजा अदा। सरदार यूसुफ का वफाकी हुकूमत की जानिब से शोहदा के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए माली ताउन का ऐलान। कहा इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। ये सानिया जिला मानसेरा और बडग्राम का बहुत बड़ा हादसा है। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में हुकूमत मुतासा अवाम के साथ खड़ी है। सवात सैलाब में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 2 रजाकारों की खिदमात का एतराफ़। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मोहम्मद हिलाल और असमतुल्ला अली को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। अमीर मुकाम ने कहा कि नौजवानों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर दूसरों की मदद की। हुकूमत बहरान में कौम की खिदमत करने वाले अफराद की हौसला अफजाई के लिए पुराज़म है। कुदरती साने पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुश्किल वक्त में पूरी कौम मुत्तहिद है। बड़े पैमाने पर अमला और मशीनरी मुतासर इलाकों में पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन समेत मुकम्मल बहाली तक काम जारी रहेगा। वाला भी कोई नहीं था। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को नताइज भुगतना होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को सामने लाना होगा। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या गांव को नहीं दी जा सकती। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलोचिस्तान के तुलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल। कहा बलोचिस्तान में ऑपरेशन का मकसद मासूम आवाम को नुकसान पहुंचाना नहीं। बलोचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्द हैं, ये उनके सहूलतकार है। किसी इलाके को खाली करके वापस जाने से मसला नहीं होता। अवाम की शराकत से ही कामयाबी मुमकिन है। खुसूसी नशिस्त में फौजी कुर्बानियों मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की खिदमत और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर रोशनी डाली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवा इलाके और शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। वालिदैन भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान को गोद में बिठाकर प्यार किया। अहले खाना से कहा आप जैसे बाहिम्मत खानदान का हौसला ही कौम की असल कुव्वत है। शहीद ने जख्मी होने के बावजूद शुजाअत और दलेरी के साथ भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम शोहदा के खानदानों की अजमत को सैल्यूट पेश करती है। पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत। चीनी कंपनी ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का डिजाइन बगैर मुआवजा बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक टर्शरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का डिजाइन ने शमसी तवानाई, कुदरती रोशनी के बेहतर इस्तेमाल, पानी की रिसाइकलिंग और माहौल को सरसब्ज रखने के लिए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के निजाम को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों से डिजिटल तरीके से मुंसलिक करने की भी हिदायत। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। अवाम पहले ही टैक्स दे रहे हैं, मजीद बोझ ना डाला जाए। SM तनवीर की FPCCI के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 78 साल बाद भी हम कंफ्यूजन का शिकार हैं कि डिविजनल इकोनॉमी को कौन संभालेगा। टैक्स नेट बढ़ाना जरूरी। मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर इन्हिसार ना किया जाए। मेरा काम हुकूमत को झंझोड़ना है। पॉलिसी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिजनेस कम्युनिटी हर साल 11.7 खरब रुपए टैक्स देती है। डिविजन सतह पर मौशी सरगर्मियां ना होने से असल मसाइल हल नहीं हो रहे। गुर्बत के
खात्मे और रोजगार के मौके पैदा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। डिवीजन की मईशत, रोजगार और तिजारत देखने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना होगा, वरना दुश्मन बार बार मुश्किलात पैदा करेगा। NFC अवार्ड सूबों तक तो जाता है मगर असलात तक इसका असर नहीं पहुंचता। मेहनत के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की वैल्यूएशन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के दावे के बावजूद काटन की पैदावार 14 मिलियन से गिर गए। ज़राअत के मसाइल को हल करने के लिए मुस्बत सोच की जरूरत है। डीजल 12 रुपए 84 पैसे सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गए। मट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए 19 पैसे कमी के बाद 178 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में भारत की यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। भारतीय सफारत खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान सिखों की बड़ी तादाद ने सफारत खाने को घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। खालिस्तान के परचम उठाए सिख मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगाए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन इंतकाल कर गए। बॉब सिम्पसन ने 1957 में कैरियर का आगाज किया जो 2 दिहाइयों पर मुहित रहा। और शहंशाह कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान आज भी दिलों में जिंदा। लेजेंडरी गुलूकार को बिछड़े 28 साल बीत गए। मदाहों के दिलों पर हुक्मरानी बरकरार।